एक गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में माता पिता, 3 लड़के और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो गई थी। तीनों लड़के पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ करने का युद्ध हो गए थे। उन तीनों को कुछ नौकरी न मिलने के कारण एक दिन पिताजी ने तीनों का अपने पास बुला ले और बोले, हैं पुत्र, तुम तीनों पर लिखकर अपने पैर में खड़ा होने वाले हो गए हो। तुम तीनों को तो कुछ भी नौकरी नहीं मिला है, तो कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम तीनों एक काम करो, मैं तुम तीनों को कुछ रुपया दे रहा हूँ। ये रुपया लेकर जाओ और शहर में कुछ कारोबार करो। ये काका पिताजी ने तीनों को 55,000 करके रुपए दिए। तीनों भाई ने 5-5 हजार रुपए लेकर शहर गए। सबसे बड़ा लड़का ने क्या किया, शहर में से कम दाम में कपड़ा खरीद कर लाया और गांव में आकर इसे धाम में बसने लगा। इसी तरीके से उसका अच्छा कारोबार चलने लगा। माझी ने क्या क्या, शहर में जाकर उसने भी कुछ सोना का गाना कम दाम में खरीद के लाया और गांव में आकर ऊंचे दाम में बेचने लगा। इस तरीके से उसका भी कार वाला अच्छा से चलने लगा। सबसे छोटा लड़का ने क्या क्या, शहर गया और छोटा लड़का बहुत भोला भाला था, जिसके कारण उसके पीछे कुछ बदमाश लोग पड़ गए और वह बदमाश लोग कुछ दिमाग लगाया उसका पैसा लूटने के लिए। एक पान के पत्ते में ये लिखकर, जो जागे शो पावे, जो ना जागे शो ना पावे, यह लिखकर उस लड़के के पास आए और बोले, हैं भाई, हमारे पास है बुद्धि है, तुम खरीदोगे क्या। उसने भी बहुत भोला भाला था। उन लोगों के बाद में आकर उसने उस बुद्धि को 5,000 रुपए में खरीद लिया। वो बुद्धि लेकर गांव में आया और पिताजी के पास आकर बोला, हे पिताजी, आपने जो मुझे 5,000 रुपए दिए थे, उस रुपए से मैंने एक बुद्धि खरीद के लाया हूँ। यह कहकर उसने पिताजी को पान के पत्ते को दे दिया। पिताजी ने देखा और बहुत गुस्सा हुए। बोले कि तुमने 5,000 रुपए पानी में डूबा दिया, तुझे तो कुछ कारोबार करने के लिए दिया था मैंने। गाली साले दिया पिता और फिर से उसको 5,000 रुपए दिए। ये रुपया लेकर जा कुछ कारोबार कर। फिर से उसने 5,000 रुपए लेकर शहर गया। फिर से उसके पीछे वह बदमाश लोग पड़ गए। उसने भी फिर सो बदमाश लोग को बात में आ गया और पान के पत्ता खरीद लिया। गांव में आकर फिर से पिताजी को पान के पत्ता दिया और बोला, मैंने फिर से पान का पत्ता खरीद के लाया हूँ से 5,000 रुपए में। पिताजी ने देखा और बहुत गुस्सा हुए उसको मारा पिता और घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर कर देने के कारण उसने दोस्त के घर रहने गया। दिन भर दोस्त के घर गुजारा। जैसे रात को खाना पीना खाकर सोया, उसका मन बेचैन हो रहा था। दोस्त के घर में बिस्तर के नीचे कुछ पैसा था, उसको देखकर उसका मन में आ रहा था कि मैं ये पैसा ले जाकर अब अच्छा से कुछ कारोबार करो। और उसका मन में ये भी चल रहा था कि मुझे दोस्त ने रुकने को सहारा दिया, तो मैं ये पैसा लेकर जाऊंगा तो मेरे देश को धोखा देना होगा। इसलिए रात को उठकर वहां से चला गया। चलते चलते जिस गांव में उसका बहन का शादी हुआ था, उस गांव में जाकर पहुंचा। उस बहन का खेत में गया तो उस बहन का खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्हें जाकर उसने बोला, है भाई, मेरा बहन के जाकर बोल देना कि तेरा भाई तेरा गांव से आया है, बहुत दिन से भूखा प्यासा है, कुछ खाने को मांग रहा है। ये सुनकर उस मजदूर ने उसका बहन को जाकर बोला और उसका बहन ने आटा में से निकलता है जो चोकर उसका रोटी बनाकर और नारियल का कॉपी में पानी देखकर भेज दिया। उस मजदूर ने उसको लेकर आया और उसको भाई को दिया। ये सब देखकर उसने वह सब नहीं खाया और वही मिट्टी में गड्ढा खोदकर खाना को मिट्टी में दबा दिया। ये बोलकर, जब अपना पास रुपया पैसा धन संपत्ति होता है, सब कुछ सब लोग अपना होता है। अपना पास धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं होता है तो अपना भी अपना नहीं होता है, बोलकर वहां से चला गया। चलते चलते बहुत दूर पहुंचा एक गांव में, जहां पर एक बूढ़ी औरत चावल भूज रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत को जाकर बोला, हे अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा प्यासा हो, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तब उस बूढ़ी औरत ने बोली, हे पुत्र, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हें क्या खाने को दो। यहाँ कहकर उस बूढ़ी औरत ने रो पड़ी। तब उस लड़के ने बोला, है अम्मा, आप क्यों रो रही हो, मैं कुछ गलत बोल दिया क्या। तब उस बूढ़ी औरत ने बोली,
हे पुत्र, इस शहर में एक राजा है जिनका एक पुत्री है। राजा के लड़की के साथ एक रात जो गुजारेगा, उस लड़के को राजा ने अपनी आधी राजपाट दे देंगे। और इस राज्य में हर एक घर से हर एक एक लड़का राजा के लड़की के पास रुकने को जाना पड़ता है। जो भी लड़का राजा के लड़की के पास एक रात गुजारने जाता है, वह लड़का कभी जीबीपी नहीं बचता है। आज मेरी लड़का का पारी है, जिसका कारण ये चावल भुज रहा है। चावल खाकर और राजा के लड़के के पास जाएगा एक रात गुजारने के लिए। तब उस लड़के ने बोला है, अम्मा, जो चावल आप भुज रही हो, चावल मुझे दीजिए। मैं इसे खाकर आपके लड़के के जगह में राजा का लड़की के पास जाऊंगा आज रुकने के लिए। और आप राजा के पास जाए, राजा से बोलिएगा कि हे राजन, मेरा लड़का आपके लड़की के पास एक रात गुजारने के लिए आएगा, किंतु उसका कुछ शर्त है और कुछ सामान चाहिए। आप बोलिएगा राजन को 2 गावत केला और 2 तरवाल रखने के लिए। फिर वो बूढ़ी औरत राजन के पास गई और राजन से बोली, हे राजन, मेरा लड़का आपके लड़की के साथ एक रात गुजारने के लिए आएगा, परंतु उसको कुछ सामान चाहिए तभी तो आएगा। तब राजन ने बोला, बताओ क्या क्या सामान चाहिए। तब उस बूढ़ी औरत ने बोली, हे राजन, मेरा लड़का ने बोला है कि 2 गावत केला और 2 तरवाल रखने के लिए। तब राजन ने बोला, ठीक है, मैं रखवा दूंगा। फिर जैसा ही रात हुआ, राजा ने अपनी लड़की के रूम में सिपाहियों से बोलकर 2 गावत केला और 2 तरवाल रखवा दिया। हर उस लड़के ने बुझा हुआ चावल खाकर राजन के लड़की के पास रुकने आया और रात को राजन के लड़की के साथ राजन के लड़की के रूम में सो गया। जैसा ही रात 12 बजे बजता है, वह लड़का बिस्तर से उठकर राजन के लड़की के पास केला का गावत रख देता है। जैसा ही राजन के लड़की नाक से सांस छोड़ती है, उसका पेट में से नाक के जरिए एक सांप निकल कर आता है। वह लड़का दरवाजे के पास तरवाल लेकर छिपा होता है। जय साय और सांप बाहर निकल आता है। उस लड़के ने वह सांप को 3 टुकड़ा कर देता है तलवार से। जैसे ही राजन के लड़की दूसरी तरफ पार्टी मारती है, तब उस लड़के ने दूसरा गवार उठाकर उसके पास रख देता है। जैसे ही राजन के लड़की दूसरे नाक साउथ छोड़ती है, उस दूसरा नाक से एक सांप निकल कर आता है। वह लड़का फिर से तरवाल लेकर दूसरा दरवाजे के पास छिपा होता है। जैसे ही सांप बाहर निकल आता है, उसको भी तरवाल से 3 टुकड़ा रह कर देता है और फिर चैन से सो जाता है। सुबह होता उन लोगों को उठने में लेट होता है तो राजा ने सिपाहियों से बोला, देखो तो क्या हुआ, अभी तक मेरी पुत्री नहीं उठी है, सोकर उसे जाकर उठा दो। ये सुनकर सिपाहियों ने गए राजन के बेटी को उठाने के लिए। जैसे ही जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, दोनों उठ के आते हैं। ये देखकर राजन चौंक गया। तो राजन उस लड़के से पूछा, हे पुत्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब उस लड़का ने बोला, हे राजन, आपकी लड़की के पेट में 2 नाग नागिन बसते थे। इसका कारण जब भी रात 12 बजे बजता था, जैसा कि आपकी लड़की नाक से सांस छोड़ दी थी, तभी और नाग नागिन बाहर निकल के आते थे और उन लड़के को मार देते थे, जिसके कारण कोई भी जीवित नहीं बचता था। तब राजा ने, ठीक है पुत्र, ये काका धूमधाम से अपनी लड़की को उस लड़के से शादी कराया और अपनी आधी राजपथ दे दिए। उस दिन से उस लड़का का जीवन सुखमय बीतने लगा। कुछ साल बीतने के बाद उसको मन में इच्छा आया कि चलो चलते हैं, देखते हमारा परिवार कैसे हैं। अपनी बीवी से बोला। उसका बीवी बोली, ठीक है चलो चलते हैं। तब वो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आया। गांव आकर देखता है कि उसका परिवार रोड पर आ गया है। उन दोनों भाइयों के कारोबार में लाश हो गया था, जिसका कारण ओलक लकड़ी का स्तर अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बहन के घर भी गया था। जाकर देखा तो उसका बहन का भी हालत खराब हुआ था। तब उसने अपने परिवार को, अपनी बहन को साथ लेकर अपनी राज्य में लेकर आया। उस दिन से सब लोग सुखमय जीवन बिताने लगे। इसका मतलब यही है कि हम लोग कुछ काम करने जाते, किसी कारण बस वह काम रुक जाता है। इसका मतलब यही होता है कि हमारा किस्मत में और कुछ ही लिखा रहता है, जिसके कारण हम लोग जो और कुछ करने जाता उसमें कुछ ना कुछ कारण से रुक जाता है।
आप लोग को ये कहानी कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। ऐसा नया नया कहानी सुनना हो तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो कहानी आप लोग को सुनने को मिलेगा ये सब कहानी मेरा खुद का लिखा हुआ कहानी है। मेरा लिखा हुआ कहानी आप लोग को कैसा लगता है प्लीज कमेंट करिएगा। और आप लोग को लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।